प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हमेशा ये गाड़ी क्यों होती है, इसका काम क्या है, और इंडिया के सबसे फेमस सिंगर अरिजीत सिंह कितने अमीर हैं और ये अपनी करोड़ों की संपत्ति कैसे खर्च करते हैं, और इंडियन रेलवे में इस ग्रीन वाली ट्रेन का मतलब क्या होता है, इसमें कौन बैठता है, और विराट कोहली का सबसे फेवरेट ये वाला काला पानी आखिर इतना महंगा क्यों है, और व्हाइट हाउस कितना सुरक्षित है, क्या ये न्यूक्लियर वेपन के विस्फोट झेल सकता है, और हुसैन को करबला में शहीद करने वाले यजीद की मौत आखिर कैसे हुई, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, आपने ये कई बार देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट कहीं पर भी कार में जाता है तो उसके पीछे गाड़ियों के काफी बड़े काफिले होते हैं और इसमें से एक गाड़ी जैमर होती है। ऐसी गाड़ी को आपने हमेशा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ देखा होगा। तो आखिर इनका काम क्या होता है? दरअसल ये जैमर किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है और कुछ मीटर के रेडियस में वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ ही नहीं सकती। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आजकल लोग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों को मारने के लिए ऑटोमेटिक ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो कि उड़कर अपने टारगेट के पास पहुंच जाते हैं और क्रिमिनल दूर बैठकर ही इनको विस्फोट करवा देते हैं। लेकिन इन जैमर कार के रेडियस में आते ही ये सारे ड्रोन फेल हो जाते हैं। नंबर 2, अरिजीत सिंह कितने बड़े सिंगर है ये बात आप जानते होंगे और जाहिर सी बात है अगर ये इतने फेमस है तो इसके पास काफी ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन इसके बाद भी ये सिंपल लाइफस्टाइल जीने के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। वैसे तो कई सोर्सेज क्लेम करते हैं कि इनके पास 3 करोड़ से ज्यादा रुपए की कार मौजूद है, जैसे कि हैमर, रेंज रोवर और मर्सिडीज, लेकिन इन्हें कभी भी इस गाड़ी में ट्रैवल करते हुए नहीं देखा जाता है। इन्हें अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही ट्रैवल करते हुए देखा गया है और अपने होम टाउन में ये स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन्हें कई बार अलग अलग स्कूटी के साथ देखा गया है और इन्हें एक नॉर्मल कार में भी देखा गया है, इसीलिए लोग इनको कहते हैं कि ये बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। नंबर 3, आप में से कई लोगों ने रेलवे में कई बार ट्रैवल किया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपने एक ऐसी ग्रीन डब्बे वाली ट्रेन नहीं देखी होगी, और अगर देखी भी है तो आपको नहीं पता होगा कि हरे डब्बे वाली ट्रेन का मतलब होता क्या है। हमारे इंडियन रेलवे में ट्रेन का जो कलर है वो उसके बारे में काफी कुछ बताता है। ऐसे में ये जो ग्रीन डब्बे वाली ट्रेन होती है इसका इस्तेमाल बस मिलिट्री ऑफिशियल्स ही कर सकते हैं, यानी कि इंडियन मिलिट्री में काम करने वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आर्मी जनरल्स और कुछ बड़े पोस्ट पर रहने वाले लोग भी इस ट्रेन में चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस ग्रीन ट्रेन पर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति को बैठने नहीं दिया जाता। नंबर 4, ये देखिए, ये है काला पानी। नॉर्मल पानी की 1 लीटर की कीमत 6 से 10 रुपए के बीच होती है, लेकिन इस काले पानी की कीमत 150 रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बस 1 लीटर पानी की बोतल के लिए आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे और माना जाता है कि जो विराट कोहली है वो भी यही पानी पीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पानी में ऐसा क्या खास है और इतना काला क्यों है? दरअसल एक वैज्ञानिक ने इस पानी का इन्वेंशन किया है और उसका कहना है कि इसमें जो मिनरल्स डाले जाते हैं उसे सीधा अर्थ के क्रस्ट से निकाले जाते हैं और फिर इस पानी में मिक्स किया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन ज्यादातर लोगों को दोनों पानी में कोई खास फर्क नहीं चलता। नंबर 5, अगर दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह कहीं पर है तो उसे व्हाइट हाउस को माना जाता है। पूरे व्हाइट हाउस में बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसकी जो खिड़की है वो बुलेट प्रूफ है, यानी कि खिड़की को तोड़कर अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं निकलता, और उसी के साथ अंदर इंफ्रारेड लाइट लगाई गई है और अगर कोई इसे बंद करने में कामयाब भी रहता है तो इसके बंद होते ही अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर गार्ड्स की तो कोई भी कमी नहीं है और ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर जो सिगरेट बंकर है वो न्यूक्लियर बम के भी धमाके को झेल सकता है और 9/11 के धमाके के बाद इस जगह को और भी ज्यादा सुरक्षित बना दिया गया है और इसे पहले से ज्यादा सेफ्टी दी गई है। नंबर 6, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे महंगा फोन कौन सा है तो शायद आपको इसका जवाब नहीं पता होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूँ। ये जो फोन अभी आपके सामने है ये दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा फोन है। इसका नाम है वर्चू सिग्नेचर कोबरा और इस फोन की कीमत 2.3 करोड़ रुपीज है। इसके अंदर डायमंड, रूबी, गोल्ड, प्लेटिनम सारी महंगी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये आपके फोन से घटिया है क्योंकि इसमें ना ही एंड्रॉइड चलता है और ना ही iOS, क्योंकि ये बस एक फीचर फोन है। अगर आप इसके अंदर से हीरे मोती निकाल देंगे तो ये मार्केट में 500 रुपए में मुश्किल से बिकेगा। वहीं अगर सबसे सस्ते स्मार्टफोन की बात करें तो सबसे सस्ता जियो का नेक्स्ट फोन कहा जाता है। नंबर 7, आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि अगर आपको पुलिस कार चलाते वक्त पकड़ती है और आपने स्लीपर्स पहने हुए हैं तो आपसे फाइन किया जाएगा। पर क्या ये बात सच है? यानी कि क्या सच में फाइन लिया जाएगा? देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल। अगर आपको पुलिस पकड़ती है और आप कार चलाते वक्त चप्पल पहने हुए हैं तो आपसे फाइन लिया जा सकता है, क्योंकि जब आप चप्पल पहनकर कार चलाते हैं तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। चप्पल जो होते हैं वो भले ही काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगे, लेकिन ये स्लीपर्स कार चलाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्रेक, क्लच, यहाँ तक कि एक्सीलेटर का इस्तेमाल करते वक्त भी ये स्लिप हो सकता है और ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस दुगने हो जाते हैं और चप्पल पहनकर आप अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी रिस्क में डाल रहे हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले
इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, इस्लाम धर्म में लोग यजीद से नफरत करते हैं क्योंकि उसने हुसैन इब्न अली को मारा था और वो वहाँ का नया राजा बन गया था। लेकिन ये शासनकाल ज्यादा नहीं चला और 3 साल के बाद ही उसकी मौत हो गई। और मौत को लेकर 2 कहानी प्रचलित है। कई लोग मानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा दारू पिया करता था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा अजीब बीमारी हो गई थी और इसके पेट में कीड़े पड़ चुके थे। इसी के साथ इसके फेफड़े भी बुरी तरीके से सड़ चुके थे और इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा बदबू आती थी। ये बीमारी एक तरीके से आप श्राप कह सकते हैं क्योंकि इसने हुसैन इब्न अली को मारा था। और दूसरी कहानी के मुताबिक उसकी जान एक औरत मिली थी। इसको एक औरत से प्यार हो गया था, लेकिन जब उस औरत को पता चला कि ये वही है जिसने हुसैन को मारा है तो फिर उस औरत ने चुपके से खंजर का इस्तेमाल करके उसकी जान ले ली।